हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के मूल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर जीरो के मूल के व्युत्क्रम है, तब यहाँ पे देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि यदि समीकरण, देखो कैसा समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का कोई मूल अल्फा हो, का कोई मूल अल्फा हो, तो जो मूल होता है ना वो समीकरण को सदैव संतुष्ट करता है। यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस सी, इसका जो मान है ना वो भी शून्य आएगा। सही है। तो अब देखो हमें क्या बोला गया है कि जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसके जो मूल है वो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर जीरो के मूल के व्युत्क्रम है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसका कोई मूल होगा हमारा अल्फा। ठीक है, तो वो इसको सदैव संतुष्ट करेगा ना, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो। तो अब जो हमारा दूसरा समीकरण है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में बी डैश एक्स प्लस में सी डैश बराबर जीरो, अगर देखो पहले समीकरण का मूल अल्फा था, तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा, एक बट्टा अल्फा, तो इसका मूल आ जाएगा एक बट्टा अल्फा, तो एक बट्टा अल्फा भी इसे संतुष्ट करना चाहिए, यानी एक बट्टा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में बी डैश बट्टा अल्फा प्लस में सी डैश बराबर जीरो आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से लैसा लेंगे हम, तो हमारे पास में देखो किस किस हिसाब से पद बनेंगे। पहले देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ गया लैसे। ठीक है, फिर एक बन गया प्लस में अल्फा बी डैश बन गया। सही है। फिर देखो प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखो सी डैश अल्फा स्क्वायर बनेगा बराबर में जीरो। यानी कि ये समीकरण देखो अब किस हिसाब से बन गया, सी डैश अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा बी डैश प्लस में एक बराबर में जीरो। ये आ गया समीकरण। सही है। तो अब देखो इस समीकरण को तो हम बोल देते हैं पहला समीकरण, और इस समीकरण को हम बोल रहे हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हल करने के लिए पहले हम पहले समीकरण को गुणा कर लेते हैं। किससे? इस पूरे समीकरण को हम सी डैश से गुणा करते हैं। तो देखो पहले समीकरण को सी डैश से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डैश ए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी डैश बी अल्फा, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, सी सी डैश बराबर में जीरो। इसको समीकरण तीन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण दो है ना उसको हम ए से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सी डैश ए अल्फा स्क्वायर प्लस में ए अल्फा बी डैश, ठीक है, प्लस में ए बराबर में जीरो। ये आ गया पद, इसको हम समीकरण चार बोल रहे हैं। तो अब देखो समीकरण तीन माइनस में समीकरण चार कर लेते हैं। तो अब देखो किस हिसाब से पद बनेंगे यहाँ पे, ये अल्फा स्क्वायर वाले पद तो समान है, ये तो शून्य हो गए। फिर हम देखो अल्फा उबेनिस्ट ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, सी डैश बी माइनस में ए बी डैश, ठीक है, प्लस में क्या आएगा, सी सी डैश माइनस ए बराबर में जीरो। तो अगर हमें अल्फा का मान बताना है ना, तो वो देखो किसके बराबर आएगा, ए माइनस सी सी डैश बट्टा में देखो क्या आ जाएगा हमारा, सी डैश बी माइनस ए बी डैश। ठीक है, ये आ गया मान। तो अल्फा का मान उठाकर हम समीकरण एक में रख देते हैं पुनः। तो अब देखो ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस सी सी डैश बट्टा सी डैश बी माइनस ए बी डैश, इसका स्क्वायर। ये आ गया एक पद। फिर देखो प्लस में बी अल्फा है ना, तो प्लस में बी गुणा अल्फा का मान क्या है, ए माइनस सी सी डैश बट्टा में सी डैश बी माइनस ए बी डैश। ठीक है, फिर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे प्लस में सी बराबर में जीरो आ जाएगा। सही है। तो अब देखो यहाँ पे अब लसा ले लेते हैं पुनः। तो किस हिसाब से पद बनेंगे, अब ए, यहाँ पे ए माइनस सी सी डैश, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में देखो यहाँ पे अब क्या बनने वाला है हमारे पास, बी गुणा में ए माइनस सी सी डैश, और यहाँ पे गुणा में देखो क्या बनेगा, सी डैश बी माइनस में ए बी डैश। ठीक है, प्लस में देखो, प्लस में अब हमारे पास देखो किस हिसाब से पद बनेगा, प्लस में सी गुणा में सी डैश बी माइनस ए बी डैश, इसका स्क्वायर बराबर में जीरो आ जाएगा। सही है। तो अब देखो हम इसे आगे कैसे सरल करेंगे। इस पद को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ए गुणा में ए माइनस सी सी डैश, इसका स्क्वायर है, प्लस में देखो आगे वाले दो पदों में से अगर हम देखो इस पद को बेनिस्ट ले लें, कौन से पद को, देखो सी डैश बी माइनस में ए बी डैश, इसको हमने बेनिस्ट निकाल दिया।
तो अंदर देखो अब गुणा कर लेते हैं, तो ए बी माइनस में बी सी सी डैश बन गया, ठीक है, प्लस में देखो सी सी डैश बी बन गया, ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, सी ए बी डैश आ जाएगा। सही है, ये पद आ गया। तो अब देखो ये दोनों पद तो आपस में समान है, चिन्ह विपरीत है, तो ये तो शून्य हो गए, यहाँ पे बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो ए गुणा में ए माइनस सी सी डैश का स्क्वायर बराबर में देखो, अब हम क्या करते हैं, इस पद को उस तरफ लेके जाते हैं, तो माइनस में ए को हमने बाहर निकाल दिया और सी डैश बी माइनस ए बी डैश, देखो ए को हमने आगे वाले पद में से बाहर निकाला है, ठीक है। तो अंदर देखो यहाँ पे क्या बचेगा, अब हमारे पास बी माइनस सी बी डैश, ये पद आ गया, तो ए से ए विभाजित हो गया। तो यहाँ से देखो इसको आगे और सरल कर ले हम, तो ए माइनस सी सी डैश का स्क्वायर, देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे ना, तो किस प्रकार का पद बनेगा, ए बी डैश माइनस में सी डैश बी, और गुणा में क्या आ गया, बी माइनस सी बी डैश, ये पद आएगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प हमारा डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है, सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।